वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है, साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का जो 9th क्लास में जो चैप्टर दिया हुआ अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2 लेक्चर आएगा, 2 लेक्चर में 9th क्लास की केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला लेक्चर में 10th क्लास की केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो बायोलॉजी कंप्लीट, केमिस्ट्री कंप्लीट। उसके बाद 30 और 31 को जो है वो क्या आ जाएगा, 30 को और 31 को 2 दिन बचेगा। 2 दिन में फिजिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर तो चल ही रहा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर नंबर। जगह साइंस के बारे में बात करें तो 11 है। ठीक है, बायोलॉजी 10 लेक्चर था, 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर है। कोई लेक्चर तो 10-10 मिनट का या 12 मिनट का है। ठीक है, तो 11 नंबर लेक्चर है ये। मैटर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्लीट जो है सोल्यूशन है मैटर का। ठीक है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा और PYQ बेस्ड है, सारी चीज़ें सवाल बनता है मैटर से। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर की सारी कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैटर होता क्या है। तो आपको तो ये बात ऑलरेडी पता है कि मैटर का डेफिनेशन क्या है। कोई भी चीज़ जो भी दुनिया में, सब तो मैटर ही है। एक लाइन में बात करें तो जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया होता है, वो सब क्या है, मैटर है। सिंपल सी बात है। मेन चीज़ है डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। ठीक है, जो है बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को बात ये पता नहीं होगा। तो समझ लो, मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। ठीक है, मास और वेट में जो मेन डिफरेंस क्या है, वेट कभी चेंज नहीं होता, मास कभी चेंज नहीं होता है। मास जो है बॉडी का वो कभी चेंज होगा क्या? कहीं भी चले जाओ आप, चांद पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, वो बॉडी का जो मास होगा वो मास वैसे ही रहेगा, उतना ही वेट उसका रहेगा। ठीक है, वजन। लेकिन वेट जो होगा वो चेंज होगा, क्योंकि वेट जो है डिपेंड होता है किस पे, जी पे। जी मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 या 10 के आसपास। ठीक है, तो इसलिए वेट अलग अलग होगा अलग अलग जगह पे, जहाँ जी वेरी करेगा। ठीक है, लेकिन मास जो है वो सेम रहेगा। आप कहीं भी चले जाओ, बॉडी का मास हमेशा सेम ही होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, एक करके डिफरेंस जो है वो देखते हैं मास और वेट के बीच में। सबसे पहली बात ये तो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, अब उतना ज़्यादा जो है क्या करना है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। पहली बात ये कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। जो समझदार है वो समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास कभी चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होगा क्योंकि जी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया m, इधर हो गया W = mg। मतलब कि मास तो है ही, और उसको g से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो कहानी है। तो अर्थ के इक्वेटर से ऊपर नीचे जाने से क्या कहानी है। तो ये है इक्वेटर अर्थ का। ठीक है, ये है इक्वेटर, ये है नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। तो समझना ये है कि अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो, या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएं तो जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जी मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू भैया इंक्रीज करेगी, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ, चाहे आप साउथ पोल की तरफ जाओ। यानी कि इक्वेटर की तरफ बढ़ोगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। और कितनी होती है वैल्यू, 9.832। ठीक है, ये जी की वैल्यू होती है कहाँ पे, पोल पे। ठीक है, और इक्वेटर पे कितना, 9.8। ठीक है, तो 9.8 कहाँ इक्वेटर पे, और कहाँ 9.832 पोल्स पे। ठीक है, चाहे नॉर्थ पोल हो, चाहे नॉर्थ पोल हो, चाहे साउथ पोल हो। ठीक है, तो यह है कहानी कि इक्वेटर से पोल के तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये याद रखना, स्टेटमेंट में सवाल पूछा जाता है। अदर PCS में तो धड़ल्ले से पूछा जाता है, BPSC में आ गया तो बस सवाल बनना चाहिए। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्यों इंक्रीज करेगी, ये भी एक सवाल है, क्यों इंक्रीज करेगा भाई। 2 रीज़न है इसका, एक तो है अर्थ का रोटेशन और दूसरा है अर्थ का शेप।
ऑब्लेट शेप है, ठीक है, स्फेरॉइड है शेप, ठीक है, ज्वाइड शेप बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये शेप इस तरीके के होने की वजह से देखो ये डिस्टेंस तो काफ़ी दूर होगा, ये नज़दीक होगा, तो फोर्स यहाँ पे जो है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जी की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम लगेगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो रीज़न ये, दूसरा अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होगा, इस एरिया में यानी कि इक्वेटर पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होगा यहाँ पे, तो अब इसको डिफ्लेक्ट करेगा। जब डिफ्लेक्ट करेगा तो जी की वैल्यू जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो बट एट द पोल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिनिमम, यहाँ पे कुछ उतना पता नहीं चलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जिसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे, तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये दो रीज़न है, अर्थ का रोटेशन और अर्थ का शेप। जी की वैल्यू इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है। मैटर के बारे में देखते हैं तो मैटर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक तो बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, जिसमें सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, बीईसी हो गया, बोस आइंस्टाइन, ठीक है, कंडेंसेट, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन द केमिकल स्टेट पे, प्योर, इम्प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, ये सब सारा कहानी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में देख लेंगे। प्लाज्मा देखते हैं क्या होता है। देखो प्लाज्मा की क्या कहानी है। प्लाज्मा की कहानी है कि इट इज़ क्रिएटेड बाई फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए वैक्यूम ट्यूब फिलिंग विथ आर्गन गैस, ठीक है। तो ये नेचुरली नहीं मिलता है, इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है इन ए वैक्यूम ट्यूब फिलिंग विद आर्गन गैस। आर्गन गैस को भर के एक वैक्यूम ट्यूब में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो क्या बन जाएगा भैया, वो प्लाज्मा कहते हैं उसको। कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, और आयंस भी, तो जिसकी वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि स्ट्रांगली कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को प्लाज्मा। उसके बाद है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की क्या कहानी है। मैटर एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर की कहानी है कि किसी मैटर को बहुत लो, बोसॉन होता है, बेसिकली बोसॉन होता है, ठीक है। अब उतना अंदर तक इसलिए सीधा सिंपल सा मैटर लिख दिया, ठीक है। तो मैटर एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, और लो प्रेशर पे जब कोई मैटर को लेकर जाते हैं तो वो जैसे कितना लो, लगभग 0 डिग्री केल्विन या -273, ठीक है, ये कहानी है। तो इस तरीके से उसको क्या कहेंगे, जब बहुत लो टेम्परेचर पे, बहुत लो प्रेशर पे चल जाएगा मैटर, तो क्या बन जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं चेंजेज इन द स्टेट, इससे सवाल आता है, ठीक है, समझ लो क्या कहानी है। यहाँ पे है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस, और सेम कहानी दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी, पर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, बात जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ आपको जाना है तो आप खुद सोचो, ये सॉलिड है और लिक्विड की तरफ आना है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज होगा। तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि इस जो मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो अट्रैक्ट है तो वो सेपरेट हो, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग यूज़ करते हैं हम लोग वर्ड। अगर लिक्विड से गैस की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। अब देखो, अब गैस से सॉलिड की तरफ आएंगे तब क्या होगा, डिपोजिशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि गैस से सॉलिड की तरफ आना है हमको, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जब टेम्परेचर को घटाएंगे तब। तो टेम्परेचर को घटाएंगे तो सब जो क्या होगा, गैस जो है लिक्विड की तरफ आएगा, तो उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। अब एक कहानी इधर से चलते हैं हम लोग। लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, टेम्परेचर घटा, ठीक है। और गैस से लिक्विड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब कंडेंसेशन जो होता है हमारा, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन की सारी कहानी, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद एक कहानी ये इम्पोर्टेंट है भैया कि सॉलिड से गैस कैसे जाएगा। सॉलिड से सीधा गैस बना देना है, नहीं लिक्विड
फिर तरफ आना ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, सॉलिड से सीधा गैस बना देना, इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ऐसा कैसे होगा, देखो एग्जाम्पल है, कैंपर कपूर आप रख दोगे, सॉलिड है वो, हवा में धीरे 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 गैस बन के निकल जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कभी क्या था। नैप्थेलिन, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका, सब्लिमेशन का, जो सीधा सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस बन जाता है सब्लिमेशन में। आगे चलते हैं। अब बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन, तो अब ये सारा कहानी देखते हैं हम लोग। एलिमेंट की क्या कहानी है, एलिमेंट क्या है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ द एटम, सेम टाइप ऑफ द एटम से बना होता है। एक एक लाइन में समझते हैं बात को, ठीक है। एवरीवेयर कैरेक्टर इज सेम, अब ये अगर एलिमेंट है तो कहीं पे भी किसी कोई भी पार्ट को ले लोगे, सारे पार्ट पे जो है सेम कैरेक्टर होगा उसका। मेटल क्या कहानी है, ठीक है, एलिमेंट में मेटल पहला है। तो अब मेटल के बारे में ये आपको पढ़ाएं कि भैया मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये तो बात आपको पता ही है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये तो बात आपको पता ही है। आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, इस सब में होगा, ठीक है, ये सब में कन्फ्यूजन होगा, वो समझो। मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल जैसे ही दिमाग में आए क्या आना चाहिए, शीट आना चाहिए। शीट में जिसको कन्वर्ट कर दें, आसानी से शीट में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू शीट, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। डक्टाइल मतलब कि वायर में कन्वर्ट कर दें। डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, ऑस्मियम का होता है, ठीक है। हैवी मेटल सबसे ज़्यादा कौन है, ऑस्मियम ही है, ठीक है। लाइट मेटल लिथियम है। मैक्सिमम इन अर्थ क्रस्ट एल्युमिनियम है। यूनिवर्स में मैक्सिमम हाइड्रोजन है। सिंपल सिंपल सी बात है, फैक्ट है। हैवी मेटल ऑस्मियम है, AU, ठीक है, ऑस्मियम है। लाइट मेटल लिथियम है। मैक्सिमम इन अर्थ क्रस्ट एल्युमिनियम है। Ca, सीमा, ये सब सारा ज्योग्राफी में सारा कहानी है। यूनिवर्स मैक्सिमम हाइड्रोजन है। नॉन मेटल की कहानी क्या है, एक तो हो गया मेटल एलिमेंट में, दूसरा हो गया नॉन मेटल। एक्सेप्शनल पढ़ते हैं। अब इसमें क्या पढ़ाने जाए आपको कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये सब आपको पता है। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, ठीक है। डायमंड क्यों एक्सेप्शन में आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है और हीट को भी कंडक्ट करता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ट्विंकल जो अच्छा ट्विंकलिंग जो होता है डायमंड में, वो किस वजह से होता है, TIR की वजह से। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी देख लेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो ट्विंकल करता है, कौन, डायमंड। ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट की क्या कहानी है, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यही इसलिए तो एक्सेप्शनल हुआ ये, क्या, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों एलोट्रॉपिक, किसका, कार्बन का ही है। ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप किसका, कार्बन का भी। डायमंड भी किसका है, कार्बन का ही है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है ग्रेफाइट का। कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बस बात खत्म। ब्रोमीन के बारे में क्या है, ये एक नॉन मेटल है जो ओनली लिक्विड नॉन मेटल है, यानी कि अगर ब्रोमीन को हटाकर बाकी सारा नॉन मेटल के बारे में बात करें तो वो सारा क्या है, सॉलिड है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन ही सिर्फ ऐसा है जो नॉन मेटल है, वो लिक्विड है, ठीक है। तो ब्रोमीन एक्सेप्शनल है, याद रखना। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेटलॉइड्स के बारे में देखते हैं। बिहेव लाइक नॉन मेटल। अब देखो मेटलॉइड्स की कहानी क्या है, मेटलॉइड्स की कहानी ये है सर कि जो रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि वो नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेगा, और जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी कि टेम्परेचर देंगे उसको, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। मतलब बिहेव लाइक ए मेटल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है। कहानी कुछ इस तरीके की होती है। ये गैप की कहानी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जैसे ही टेम्परेचर दिए, यहाँ से जंप किया इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में आ गया, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहेव लाइक नॉन मेटल एट द रूम टेम्परेचर, बट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज बिहेव लाइक मेटल, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ है, जर्मनी नहीं, नॉट, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड। व्हाट इज़ कंपाउंड।
ठीक है। तो 2 और मोर एलिमेंट मिक्स्ड इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब देखो कंपाउंड की क्या कहानी है कि सर पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि डेफिनिट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए चीज़ें, डेफिनिट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस चीज़ से मिलाकर बनाए हैं, ठीक है, और जो रिजल्ट निकलेगा वो अलग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो H है, ये O है, इसको 2:1 के रेशियो में मिलाएं, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाना है, ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाना है। तो 2:1 के रेशियो में मिलाएं तो ये है भैया गैस, ये है भैया गैस, लेकिन देखो बन गया H2O जो क्या है लिक्विड है, मतलब कि जो है करैक्टर डिफरेंट हो गया इसका। तो न्यू प्रॉपर्टीज अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट था गैस था, वो किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या हो गया, 2 और मोर एलिमेंट को मिक्स करेंगे इन द डेफिनिट प्रोपोर्शन में, और जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अलग होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। मिक्सचर की क्या कहानी है वो देखते हैं। तो मिक्सचर जो है वो, अब मिक्सचर जो फिजिकली जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, कोई इसमें डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। फिजिकली अगर मिक्स कर दिए तो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। प्रॉपर्टी सेम होता है। अब ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपल सी बात है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा। अब देखो एक कहानी है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिए, ये दोनों मिल के जो बना हो क्या कहलाए, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये है वाटर, इसमें डाल दिए छोटा छोटा चीनी, तो चीनी क्या है, कम मात्रा में है, सॉल्यूट कहलाएगा, और वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। दोनों मिलकर जो सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा वो क्या कहलाया जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों मिलने के बाद जो तैयार होगा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों कंप्लीट डिसॉल्व कर गया, पता नहीं चलेगा क्या मिला हुआ है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल एग्जाम्पल है, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, हेट्रोजीनियस में नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व। अब इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है होता है, जो सवाल बनता है, देखो सॉलिड को मिलाएं, जैसे कि कॉपर और जिंक को मिलाएं, क्या बना, ब्रास बना। कॉपर और टीन को मिलाएं, क्या बना, ब्रॉन्ज बना। देखो ये भी दोनों सवाल जो है पूछा हुआ बीपीएससी से। तो मैटर जो है हेडिंग पे मत जाओ, उसके अंदर जो है काफ़ी मटेरियल है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लिक्विड और गैस की क्या कहानी है, तो लिक्विड गैस में जैसे सोडा वाटर, CO2 प्लस H2O, क्या पूछा हुआ सवाल नहीं है। गैस प्लस गैस, ठीक है, जैसे वाटर गैस CO प्लस H2 पूछा हुआ है, फॉर्मूला सीधा। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 पूछा हुआ है। चारों पांचों क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ है। अब सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, एक दो लाइन में कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन के 2 जो है वो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, और दोनों में 3 टाइप का सॉल्यूशन है। एक तो जो बेस होगा वो साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से जो हम लोग डिवाइड करेंगे, जिसमें होगा ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। और दूसरा जो हम लोग डिवाइड करेंगे वो डिवाइड करेंगे कि सॉल्यूट जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो कितना है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, कंसंट्रेशन कितना है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, उसके बेसिस पे 3 है, और 3 जो है साइज ऑफ द पार्टिकल के बेसिस पे है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले इसके बाद कहानी समझते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, पार्टिकल स्कैटरिंग द लाइट। अगर लाइट को पास करते हैं सॉल्यूशन से और वो स्कैटर्ड हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो इसका मतलब उस इफेक्ट को क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट कहेंगे। यहाँ से सवाल बनाया जाता है इसके एग्जाम्पल, ठीक है, इसके एग्जाम्पल से भी आगे चलते हैं। अब देखो क्या कहानी है। एक तो हो गया अनसेचुरेटेड, एक हो गया सेचुरेटेड, और एक हो गया सुपर सेचुरेटेड। ये किस बेसिस पे है, सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है सॉल्वेंट में, ठीक है। तो सवाल सीधा बन जाएगा कि भैया अनसेचुरेटेड में क्या कैपेसिटी से ज़्यादा है, या जितना कैपेसिटी है उतना सॉल्यूट डिसॉल्व है, या उससे ज़्यादा डिसॉल्व है। तो सिंपल सी बात है, समझते हैं। अनसेचुरेटेड अन लगा हुआ है, मतलब अनसेचुरेटेड का मतलब हुआ कि इसके पास जितना कैपेसिटी था उससे कम डिसॉल्व है, मतलब हम और सॉल्यूट को डाल सकते हैं इसमें।
सेचूरेटेड का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़रूरत था, यानी कि जितना इसका कैपेसिटी था सॉल्यूशन ये सॉल्वेंट का कि जो है वो 100 ग्राम जो है वो ज़रूरत था और 100 ग्राम हमने जो है वो डाल दिया, मतलब कहानी ख़त्म हो गई इसकी। अगर इसी में अगर हम और सॉल्यूट को डाल दे तो सुपर सेचूरेटेड हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटी था 100 ग्राम का और हमने डाल दिया 130 140 ग्राम, तो हो गया सुपर सेचूरेटेड, सिंपल से हिंदी भाषा में। तो कैपेसिटी इसकी जो है अगर 100 ग्राम है और सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है 90 ग्राम, मतलब इसकी कैपेसिटी बची हुई है, मतलब ये हुआ कि अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन है। अब इसकी कैपेसिटी है, सेचूरेटेड में क्या होगा कि 100 ग्राम की कैपेसिटी है और 100 ग्राम जो है सॉल्यूट हमने डाल दिया है, तो मतलब सेचूरेट हो गया मामला। सुपर सेचूरेटेड का मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटी इज़ लेस देन सॉल्यूट। कैपेसिटी कितना था 100 ग्राम और सॉल्यूट कितना का 130 ग्राम, यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, समझा ही दिया, ठीक है, लिखा हुआ भी है। आगे चलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं साइज ऑफ द पार्टिकल के हिसाब से, यानी कि सॉल्वेंट में किस किस साइज़ का जो है वो सॉल्यूट डिसॉल्व है, ठीक है, उसके हिसाब से 3 है। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है, यानी कि सॉल्यूट जो डिसॉल्व है पता ही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मिक्सचर कैसा दिखाई दे रहा है, होमोजीनियस दिखाई दे रहा है। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि मिक्सचर जो होमोजीनियस हो गया, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस एंड डोंट शो टिंडल इफेक्ट। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, बहुत स्मॉल होता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है। सस्पेंडेड सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, यानी ये तो हेट्रोजीनियस सिंपल सी बात है, बड़ा साइज होता है इसका। आगे चलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट समझो। कोलॉइडल सॉल्यूशन दोनों के बीच का, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंडेड सॉल्यूशन के बीच का कहानी। ये कैसा है भैया, जो दिखता है वो होता नहीं है, बस ये याद रखना, जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब दिख कैसा रहा है, होमोजीनियस, पर है कैसा, हेट्रोजीनियस। और जब है हेट्रोजीनियस तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, सिंपल सी, आप देखो कुछ भी लेकिन हो तो हेट्रोजीनियस ही। मतलब इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट अपीयर्स होमोजीनियस, देखने में लगता होमोजीनियस जैसा लेकिन है कैसा, वो हेट्रोजीनियस। तो शोज टिंडल इफेक्ट, पहली बात तो ये। बिटवीन ट्रू एंड द सस्पेंडेड के बीच में की कहानी है ये। एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है, वो देखो सीधा सीधी। मिल्क के बारे में पढ़ते हैं, मिल्क के बारे में जैसे फैट जो है ड्रॉपलेट इन वाटर मिक्स है। फॉग में क्या है, अब देखो ये अंडरस्टैंडिंग है, फॉग में क्या, वाटर ड्रॉपलेट जैसा दिख रहा है तो वाटर ड्रॉपलेट इन एयर, सीधा सीधी सवाल आ जाएगा। स्मोक में क्या, पहले लेटर एस है, एस मतलब सॉलिड हो गया, सॉलिड पार्टिकल इन एयर। जेल में क्या हो गया, एल हो गया, लिक्विड इन सॉलिड। फोम हो गया, फोम में क्या हो गया, गैस इन लिक्विड। एरोसोल्स में लिक्विड, ठीक है, और सॉलिड इन गैस। इमल्सन में क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड। दवा वगैरह इमल्सन होता है, लिक्विड में लिक्विड मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, ठीक है, आप देख लेना अच्छे से, आराम से पढ़ लो, याद कर लो, सवाल यहीं से बनेगा, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर करो। देखो मैटर से के हेडिंग पे मत जाओ, अंदर का जो सारा कहानी है उससे सवाल बनता है, PYQ बेस्ड सारा कहानी था, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।